साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुए विरोध का प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय समक्ष विरोध प्रदर्शन किया, जहां मध्य प्रदेश के जोन एवं सेक्टर प्रभारी मनीष आनंद उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी बसपा दिलीप बौद्ध, रीवा जोन प्रभारी सुरेश सहवाल तथा जिला अध्यक्ष सिंगरौली राधिका प्रसाद वर्मा मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन पर ज्ञापन भी सौंपा। सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट। आज समूचे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का उग्र प्रदर्शन रहा। क्या कुछ कहेंगे इस उग्र प्रदर्शन को लेकर और जो भाषा, जो अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो सदन में कहा गया अमित शाह ने, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? हम सबसे पहले अपनी पूरी पार्टी की ओर से इस जो अपमानजनक शब्द से बाबा साहब को बोला है, उसकी हम सारे लोग निंदा करते हैं। और आज उसी तारतम्य में शीतकालीन सत्र में जो जिस तरीके से देश के आज़ाद भारत के में पहले ऐसे देश के गृह मंत्री होंगे जिन्होंने इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर बोला है, तो जो शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से ये बोला गया है वो ऑन स्टेटमेंट है। तो जब इस बात को मालूम चला पूरे देश में और बहन जी को मालूम चला कि देश के गृह मंत्री ने इस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी की है बाबा साहब पे, तो बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, सीनियर लीडरों को बुलाकर कहा कि भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशव्यापी धरना प्रदर्शन करिए और अपने अपने मुख्यालय पर करिए। तो उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ आपके ज़िले में आए हुए थे और यहाँ हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट को महामहिम। एक तरफ कांग्रेस भी विरोध कर रही है, एक तरफ बहुजन भी कर रही है, तो क्या माना जाए कि आगे यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि अमित शाह का इस्तीफा नहीं आता है, आगे क्या कुछ कदम उठा सकते हैं बहुजन समाज पार्टी? क्या कदम देखिए, उठा? पहले तो एक जो आपने बात पूछी कि कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है इस देश में किसी से छुपा नहीं है। ये वही कांग्रेस है, नेहरू जी की कांग्रेस है, वही कांग्रेस है, इंदिरा जी की कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है, राजीव गांधी जी की कांग्रेस है, जिन्होंने आज़ादी के बाद ये बोला कि संसद भवन के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बंद कर दो, अंबेडकर नाम का व्यक्ति इस सदन में पहुंच ना पाए, और चाहे वो गोंदिया भंडारा को चुनाव हो और चाहे पश्चिम बंगाल को चुनाव हो, विभाजन में पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया और गोंदिया भंडारा में बाबा साहब के पीओ को उनके सामने खड़ा कर दिया। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हाँ, बिल्कुल थे, लेकिन ये तो धन्यवाद दीजिए चंडालों का जिन्होंने पश्चिम बंगाल के जिन्होंने बाबा साहब को चुन के भेज दिया, तो उसकी बदौलत हम बाबा साहब सदन में पहुँचे, कांग्रेस की बदौलत नहीं पहुँचे। और मजबूरी पड़ गई पूरे देश में कि बाबा साहब जितना विद्वान, बाबा साहब जितना प्रखर और विश्व के 6 विद्वानों में शुमार, तो मजबूरी तो है, तो मजबूरी की बदौलत कांग्रेस के लोगों ने लिया था। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के सेक्टर प्रभारी भी हैं जी, तो क्या संगठन और पार्टी को लेकर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? आज संगठन के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं अभी ये जो माने बहन जी ने आज के लिए धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के लिए बोला था, तो आज माननीय बहन जी की बात को बिल्कुल अक्षरशः पालन किया है। हमारे वर्कर्स ने, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जोन प्रभारी, हमारे सेक्टर प्रभारी, सारे लोगों ने अक्षरशः पालन किया है। और आगे जब इस बात पे कोई भी क्रियान्वयन नहीं होगा केंद्र सरकार की ओर से, तो जो माननीय बहन जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगी, जो हमें आदेश निर्देश मिलेगा, उसको हम अक्षरशः ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके विधानसभा के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? आज उनकी कोई व्यक्तिगत कारण है और इसमें चूँकि जो लोगों ने बताया है, मुझे हमारे वर्कर्स ने बताया है, तो पारिवारिक समस्या थी, इस वजह से वो जबलपुर गए हैं, क्योंकि बहुत जटिल समस्या है उनकी, इसलिए वो जबलपुर में अपना पारिवारिक काम से गए। और आमजनों में चर्चाएं तो यह है कि वो पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। चर्चाओं का बाजार तो बहुजन समाज पार्टी के लिए वैसे ही गर्म रहता है।
वैसे ही लोग चर्चा करते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए चर्चा को बाजार देना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज़ सिंगरौली से। मेरे साथ आज बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और जिले के सम्मानित अध्यक्ष राधिका प्रसाद वर्मा जी मौजूद हैं। कुछ चर्चाएं करूंगा इनको संगठन और आज के कार्यक्रम को लेकर के। राधिका जी, आज का जो कार्यक्रम आप लोगों का रहा, बेहद ही बहुत शानदार रहा, अच्छा रहा। काफ़ी ज़्यादा आपके कार्यकर्ता भी उत्साहपूर्वक दिखाई दिए। कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह का विरोध और पुतलादहन भी हुआ, काफ़ी जोश दिखाई दिया। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के आप? मैं सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज का जो कार्यक्रम सिंगरौली के धरती पर जिला कार्यालय सिंगरौली पर था, उसका मुख्य उद्देश्य कि 17 दिसंबर 2024 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के राज्यसभा सदन में जो उन्होंने बाबा साहब को बार बार अम्बेडकर करके अपमानित करने का काम किया कि अम्बेडकर का नाम मत लो, इससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम लिए होते हो तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिला होता। ये बाबा साहब, ये अमित साहब का जो जातिवादी मानसिकता उससे प्रदर्शित होती है और वो नहीं चाहते बाबा साहब का नाम ले। बाबा साहब को जिसने देश का संविधान बनाया और जिसके वजह से वो चाय बेचने वाला उनका देश का प्रधानमंत्री, उनकी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके पीछे देश का संविधान और बाबा साहब की देन है। तो अमित शाह जी के बाबा साहब का अपमान करने से बाबा साहब अपमान नहीं होता। यदि बाबा साहब को सच्चा सम्मान वो देना चाहते हैं तो तत्काल उनको संसद से इस्तीफा देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते तो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निरसन में पुनः संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और सड़क पर आएगी। और पिछली बात करूँ, पिछली उत्तर प्रदेश का चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी की आपकी बहन जी साइलेंट मोड में दिखाई दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चाहे विधानसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ती है और कोई कमी नहीं रह जाती है कि पब्लिक वोट क्यों नहीं दी। वो पार्टी उसका सेंटर कमेटी जो है उसके लिए चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। क्या समझा जाए कि कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई का भी डर होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माननीय बहन जी कभी ईडी सीबीआई डरती नहीं है। एक बार कांग्रेस के ज़माने में बहन जी पर ताज प्रकरण का केस लगाया था, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दिया गया था। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।